तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा क्लियरेंस यहाँ पे मैं दे देता हूँ। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं आखिरकार अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के स्टोरी लाइन में हो क्या रहा है। तो जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब उन लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे, तो प्रीवियस एपिसोड्स को जरूर देखना। तो फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। इटर्नल लैंड से वापस आने के बाद में मास्टर तेंताई ने टेन्यू, मेंगा और वांग फू को यहाँ पे होली सन और होली डॉटर बना दिया। तो यहाँ पे वांग फू सेट में जितने भी होली सन और होली डॉटर डिसाइपल्स है वो सब लोग यहाँ पे वांग फू सेट के अगले होने वाले लीडर के पोजीशन के लिए कम्पीट कर सकते हैं। अगर आसान शब्दों में कहो तो यहाँ पे वांग फू सेट का अगला उत्तराधिकारी। तो यहाँ पे जो पिछले एपिसोड में हमने लोंग युआन सेट देखा था, बेन का सेट, वो यहाँ पे वांग फू सेट का एक छोटा सा ब्रांच है, मतलब कि उसके अंदर ही पड़ता है। तो लोंग युआन सेट के ऊपर यहाँ पे आउटसाइडर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था, जो कि यहाँ पे तियानवा कॉन्टिनेंट्स के बाहर के लोग हैं, और जिसकी वजह से लोंग युआन सेट का लीडर इंजर्ड हो गया था और उसको यहाँ पे मेडिसिन की जरूरत थी। वो लेने के लिए टेन्यू यहाँ पे होली गेट के मेडिसिनल हॉल में चला गया था। और दूसरी बात यहाँ पे मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, मेरिटियस लीग यहाँ पे होली गेट में पूरे तरीके से प्रोमोट हो चुका है। जैसे कि पहले यहाँ पे मेरिटियस लीग डेनमाई में था, जो कि यहाँ पे आउटर मेरिटियस लीग है, बट अब यहाँ पे मेरिटियस लीग होली गेट में प्रोमोट हो चुका है, जो कि यहाँ पे मास्टर तेंताई ने किया था। और यहाँ पे जो ओल्ड एंटीक्यूज है, मतलब कि ग्रेट एल्डर्स, उन सब ने यहाँ पे ऐसे तैसे करके यहाँ पे अगले होने वाले वांग फू सेट के मास्टर के लिए कम्पीट करवाया उन सारे डिसाइपल्स को। और ये सब कुछ करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे मास्टर तेंताई को थोड़ा बहुत फोर्स किया, मतलब कि इनडायरेक्टली समझ लो कि यहाँ पे सारे ग्रेट एल्डर एग्री होकर ये कंपटीशन करवा रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे टेन्यू ने भी इस कंपटीशन को अटेंड किया था, ताकि वो यहाँ पे अगले होने वाले सेट लीडर के पोजीशन को सिक्योर कर सके। कि यहाँ पे दूसरे एल्डर चाहते हैं कि मास्टर तेंताई रिटायर होने से पहले किसी अपने डिसाइपल या अपने लोगों को इस सेट का लीडर बनाए। तो इसलिए इस कंपटीशन को करवाया गया, जहाँ पे होली सन और होली डॉटर्स थे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे यहाँ पे टेन्यू और 6 लोग बच गए थे, जो कि यहाँ पे सोर्ड वैली के फॉरबिडन प्लेस में जाने के लिए रेडी हो गए थे, जहाँ पे यहाँ पे टेन्यू का होंगमिंग डिवाइन सोर्ड होता है। तो अगर किसी ने यहाँ पे उस सोर्ड को निकाल दिया तो वो डायरेक्टली वांग फू सेट का अगला लीडर बनने के लिए योग्य हो जाएगा। अगर उन 8 में से यहाँ पे कोई भी निकाल नहीं पाया तो यहाँ पे एल्डर्स अपने मर्जी से एग्री होकर किसी एक को सेट मास्टर बनाएंगे, मतलब कि मास्टर तेंताई के बाद का सेट लीडर। तो जिसकी वजह से यहाँ पे टेन्यू ने भी इस ट्रायल फील्ड में भाग लिया था, जिसकी वजह से वो भी यहाँ पे उस ब्लैक फॉग के अंदर चला गया था, ताकि वो यहाँ पे अपने डिवाइन सोर्ड को बाहर निकाल पाए और यहाँ पे वांग फू सेट के लीडर की पोजीशन को सिक्योर कर पाए, ताकि यहाँ पे मास्टर तेंताई को कोई भी हटा ना पाए। गाइज मैं विश करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद का एपिसोड अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम देखते हो तो यहीं पे देखा करो। अगर आप दूसरे चैनल पे जाओगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाया करोगे, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड तो इसी चैनल पे आते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे कुछ ऐसे चैनल भी है जो यहाँ पे गलत गलत एक्सप्लेनेशन करता है, तो जिसकी वजह से अच्छी तरीके से यहाँ पे चोज करके किसी के वीडियोस देखना। और गाइज मैं यहाँ पे आपको 100% सिक्योर दे सकता हूँ कि यहाँ पे कोई भी गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के नोवेल भी पढ़ता हूँ। अगर यहाँ पे ऑटो ट्रांसलेशन में कुछ भी मिस्टेक हुआ तो यहाँ पे नोवेल के जरिए मैं उसको सुधार पाऊँ और अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अब यहाँ पे बिना किसी देरी के अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में टेन्यू यहाँ पे अपने डेथ एट्रीब्यूट के होंगमिंग डिवाइन सोर्ड के सामने आ गया था और वो कहने लगता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। और हम देखते वो वहाँ पे अपने डेथ एट्रीब्यूट के होंगमिंग सोर्ड का नाम लेता है, जिसको सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो डेथ एट्रीब्यूट का होंगमिंग सोर्ड कहने लगते हैं, आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, क्या तुम भूल गए मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। अब वहाँ पे टेन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे होंगमिंग सोर्ड कहने लगते हैं, आखिरकार तुम मेरे मास्टर कैसे हो सकते हो, क्योंकि तुम तो एक मोर्टल हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने यहाँ पे खुद को मेरा मास्टर कहा, भले तुम्हें यहाँ पे मेरा नाम बताओ, इससे कोई भी प्रूफ नहीं होता। इतना कहते हो हम देखते हो वहाँ पे अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है। हम देखते हैं जिसको देखिए वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, क्या यहाँ पे सच में तुमने मुझे नहीं पहचाना, तो फिर यहाँ पे तुम इन्हें जरूर पहचानोगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू अपने 5 डिवाइन होंगमिंग सोर्ड्स को बाहर निकालता है। तो गाइस इसमें भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये सारे डिवाइन सोर्ड का नाम यहाँ पे होंगमिंग सोर्ड ही है, बस यहाँ पे इन 5 डिवाइन सोर्ड का एट्रीब्यूट अलग अलग है। जैसे कि अभी यहाँ पे टेन्यू के आगे डेथ एट्रीब्यूट का होंगमिंग सोर्ड है, जिससे यहाँ पे टेन्यू बातें कर रहा है। हम देखते हैं उन 5 डिवाइन सोर्ड को देख के दूसरी तरफ वो डेथ एट्रीब्यूट वाला डिवाइन सोर्ड कहने लगते हैं, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने यहाँ पे मेरे मास्टर के 5 डिवाइन सोर्ड को ले लिया। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, जब मैंने तुम्हें शुरू में बनाया था तब मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता
चाहता था, तुम्हें मिटाना चाहता था, और तुमने यहाँ पे खुद को इरेज ना करने के लिए, खुद को यहाँ पे छोड़ने के लिए रोए थे और तुम्हें मेरे आगे गिड़गिड़ाए थे। और इन सब के बारे में हम दोनों के बाहर किसी को नहीं पता। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू इतना बोलते हुए उस जायंट सोर्ड स्टोन को टच करता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे होंगमिंग सोर्ड खेलने लगता है। मास्टर, क्या ये आप हो? आपका यहाँ पे कब से वेट कर रहा था। हम देखते हैं उस सोर्ड की बातें सुन के दूसरी तरफ टेन्यू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, 100 सालों में मैं इमोर्टल वर्ल्ड में जाऊंगा, जहाँ पे मैं इमोर्टल एसेंस को एब्जॉर्ब कर दूंगा। उसके बाद में तुम्हारी खोई हुई सारी शक्तियाँ, मतलब ये सब कुछ एनर्जी तुम्हारे पास में वापस जरूर आएगा और तुम अपने पावर को रीगेन कर पाओगे। टेन्यू की बातें सुन के वो सोर्ड वहाँ पे टेन्यू को थैंक यू कहने लगता है और वो कहने लगता है, मास्टर मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, तो फिर तुम्हें बाहर निकालने का वक्त आ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे डेथ एट्रीब्यूट वाला होमिंग सोर्ड अपने चारों ओर जो भी उसने बैन लगाया था उसको हटा देता है और वो कहने लगता है, मास्टर मैंने यहाँ पे डेथ एट्रीब्यूट के बैन को हटा दिया, जिसकी वजह से मैं अब यहाँ पे डीप स्लीप में चला जाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे पूरे स्टोन सोर्ड को ब्रेक कर देता है, जिसके अंदर होता है यहाँ पे होमिंग डिवाइन सोर्ड, जो कि यहाँ पे डेथ एट्रीब्यूट का था। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू अपने ब्लड का यूज करते हुए उसको फिर से एक्टिवेट करने लगता है और हम देखते हैं वो वहाँ पे उस सोर्ड के ऊपर चला गया था और वो कहने लगता है, तुम सबको भी तो यहाँ पे देखना चाहिए, आखिरकार मैं यहाँ पे डिवाइन सोर्ड कैसे निकालूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं टेन्यू वहाँ पे जो भी उसने बैरियर लगाया था उसे हटाने लगता है। और गाइस मैं बता दूं, इस बैरियर को यहाँ पे टेन्यू ने इस जगह पे आने से पहले लगाया था। वो हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू डेथ एट्रीब्यूट वाले होमिंग डिवाइन सोर्ड को बाहर निकाल लेता है। वो हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू को उस सोर्ड को निकालता हुआ देख के दूसरी तरफ मिस बिंग बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगती, मुझे तो भरोसा था टेन्यू उसे जरूर निकालेगा। वही पे हम देखते लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का वो एल्डर कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था ये ऐसे यहाँ पे डिवाइन सोर्ड को निकाल पाएगा। वो हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तभी वहाँ पे उनके आगे टेन्यू आ जाता है, जिसको देखते हुए वहाँ पे वांगपो सेट के सेट मास्टर तेंताई कहने लगते हैं, बहुत ही अच्छी टेन्यू, जैसे कि यहाँ पे रूल्स है उसके हिसाब से अब यहाँ पे वांगपो सेट का यंग मास्टर टेन्यू है, क्योंकि उसने यहाँ पे डिवाइन सोर्ड को बहुत ही आसानी से निकाला। और इसी खुशी में 3 दिन तक यहाँ पे सेलिब्रेशन किया जाएगा, सबके 3 दिन तक यहाँ पे टेन्यू के यंग मास्टर बनने की खुशी में सेलिब्रेशन लगातार किया जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि इस सेरेमनी में यहाँ पे सारे लीग के एंसेस्टर, एल्डर्स और सब लोग आए। अगर यहाँ पे किसी ने भी मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो उसे उसी वक्त मार दिया जाएगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई की बातें सुन के वो सब लोग वहाँ पे बो डाउन करते हुए कहने लगते हैं, जैसा आपको सेट लीडर। वैसे 3 शिफ्टों के दूसरी तरफ हमें लीग के इनर गेट में दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस बिंग आसमान की तरफ देख रही थी और वो कहने लगते, टेन्यू तो अब यहाँ पे यंग मास्टर भी बन चुका है, उसके पास में टाइम होगा वो मुझसे मिलने के लिए आए। वन की यहाँ पे वांगपो सेट के ग्रेट एल्डर्स भी उस डिवाइन सोर्ड को निकालने में सक्षम नहीं थे, मतलब कि वो लोग भी निकाल नहीं पाए थे। बट यहाँ पे टेन्यू ने बहुत ही आसानी से उसे अनक्योर कर लिया, मतलब कि प्राप्त कर लिया। इसका मतलब टेन्यू यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल किसी इंसान का रीइंकार्नेशन है। अब हम देखते हुए ऐसा बोल ही रही थी, तभी वहाँ पे मिस बिंग की सिस्टर आ जाती है, जो वहाँ पे कहने लगती है, आखिरकार क्या रीइंकार्नेशन की बातें कर रहे हो। अभी हम देखते वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती, कुछ भी नहीं। और सिस्टर अभी तक आप सोई क्यों नहीं है। अब हम देखते वहाँ पे मिस बिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ यूइंग कहने लगती है, भला तुम्हें ऐसे छोड़ के कैसे सो सकते हो, तुम भी तो यहाँ पे इतने रात तक जगी हुई हो। अब हम देखते वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते, मैं बस मास्टर का वेट कर रही थी और मास्टर का वेट करते वक्त यहाँ पे जितना भी टाइम क्यों ना गुजर जाए फिर भी मैं यहाँ पे मास्टर का वेट करूंगी। हम देखते वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे टेन्यू की एंट्री हो जाती है, जो वहाँ पे मिस बिंग के मास्टर बन के आया होता है। अब हम देखते वहाँ पे टेन्यू को देख के मिस बिंग बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो जाके वहाँ पे टेन्यू के साथ में लिपट जाती है। अब हम देखते वहाँ पे टेन्यू को देख के यूइंग भी कहने लगते, सीनियर आपको देख के अच्छा लगा। अब वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, मैंने जो तुम्हें यहाँ पे टेक्निक दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, तुमने यहाँ पे कितना किया। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे यूइंग कहने लगते, सीनियर इन्हें उसके 5th वॉल्यूम तक अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया है। अब हम देखते वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, ये तो अच्छी बात है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। अब हम देखते वहाँ पे टेन्यू की बातें सुन के यूइंग वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, मास्टर यहाँ पे बहुत टाइम के बाद में आए, आज रात भर मैं आपके साथ में ड्रिंक करूंगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू को अपने साथ में रूम पे ले जाती है। अब हम देखते हैं रूम के अंदर बैठ के वो लोग वहाँ पे बातें कर रहे थे, जहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, मास्टर इतने लंबे टाइम से आप आखिरकार कहाँ पे थे, आप यहाँ पे अपने इस प्यारे से डिसाइपल को भूल गए थे। अब वहाँ पे मिस बिंग की बातें सुन के वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, ऐसी बात नहीं है, इमोर्टल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बिजी हो गया, बहुत ही ज्यादा काम था मेरा। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, आप अभी भी अपना ट्रू फेस मुझे नहीं दिखाओगे, आखिरकार आप कैसे दिखते हो, और आज भी आप अपने फेस को मुझे नहीं दिखाना चाहते। मुझे तो डर है कि अगर आप यहाँ पे फेरी लैंड में चले गए तो पता नहीं कब आओगे और यहाँ पे अच्छी तरीके से
से मुझसे मिल भी नहीं पाओगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू ड्रिंक को लेते हुए कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ अगली बार यहाँ पे मैं अपने असली फेस के साथ में तुम्हारे सामने आऊंगा, बट यहाँ पे तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम गुस्सा नहीं होगी, क्योंकि तब यहाँ पे मैं तुम्हारा टीचर नहीं, तुम मेरे टीचर और मैं तुम्हारा स्टूडेंट जैसा हो जाऊंगा। हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू के इन सब बातों को सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, मास्टर क्या आप यहाँ पे डर रहे हो? अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू खांसने लगता है। इसको देख के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, मास्टर आप चिंता मत करो, फर्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हो, आपके ये डिसाइपल आपको बहुत ज्यादा प्यार करती है। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तो फिर यहाँ पे टैन्यू का क्या? तुम तो बोल रही थी तुम यहाँ पे टैन्यू को प्यार करती हो, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, मैं तो बस आपसे झूठ बोल रही थी, तो हमेशा आपके साथ में रहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे यहाँ पे प्रॉमिस किया था ना आप हमेशा मेरा ख्याल रखोगे। और गाइस ये सब कुछ बोलती हुए वहाँ पे मिस बिंग उसे गले लगा रही थी। अब हम देखते वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, अगर यहाँ पे टैन्यू की बात की जाए तो उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। अब हम देखते वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, मास्टर आपको पता है यहाँ पे टैन्यू ने मुझे यान जोन डैन पिल दिया था, जिसको खाने के बाद में 300 साल तक हर कोई इंसान यहाँ पे यंग एज में पहुंच जाएगा। और देखिए उसको मैंने खाया था, बट कुछ सालों में फिर से मैं यहाँ पे ओल्ड होने लगी हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे टैन्यू ने मुझे यहाँ पे फेक पिल दिया होगा। अब हम देखते हैं मिस बिंग कहने लगती है, मास्टर क्या आपके पास में कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसकी वजह से फिर से मैं जवान हो जाऊँ? अब मिस बिंग की बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, पहले से ज्यादा खूबसूरत तो तुम अब लग रही हो। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ मिस बिंग कहने लगती है, ऐसी बात नहीं है मास्टर, मुझे डर है कि अगर मैं यहाँ पे ओल्ड हो जाऊंगी तो आप मुझे पसंद नहीं करोगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे दिखती हो, वैसे भी तुम तो मेरे एक लौती डिसेंडेंट होना, मतलब कि एक लौती डिसाइपल, आखिरकार मैं यहाँ पे तुम्हें इसे नापसंद कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के एकदम से वहाँ पे उसके करीब जाने लगते। तो गाइस इसके बाद में क्या होगा हमें यहाँ पे दिखाया नहीं गया, हमें तो डायरेक्टली यहाँ पे छत को दिखाया जा रहा है। और गाइस कुछ टाइम के बाद में हमें किसी आर्टिफैक्ट को दिखाया जाता है जिसके अंदर से एनर्जी रिलीज होता है, और हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू दूर जाके गिर जाता है। इसको देखिए वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते हैं, मास्टर आखिरकार क्या हुआ, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। अब हम देखते हैं मिस बिंग की बातें सुन के दो तरफ टैन्यू कहने लगता है, मुझे पता है तुमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया और तुम्हारे अंदर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस है। हम देखते हैं वहाँ पे इन सब के बारे में सुन के वहाँ पे मिस बिंग गुस्सा होते हुए कहने लगती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो मेरे अंदर, अगर तुमने यहाँ पे मेरे मास्टर को हर्ट करने की कोशिश की तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू उसे रोकते हुए कहने लगता है, यहाँ पे मुझे चेक करने दो। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू सी ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने लगता है, जिसको देख के मिस बिंग कहने लगती है, आखिरकार मास्टर क्या है मेरे अंदर? जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगता है, तुम्हारे माइंड के डीप हिस्से में एक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स का एग्जिस्टेंस है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के मिस बिंग कहने लगते हैं, मास्टर मुझे तो कभी भी एहसास नहीं हुआ। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू को सोचते हुए कहने लगता है, जरूर ये ऐसा ही होगा। और हम देखते हैं वो वहाँ पे मिस बिंग को किस करने जैसा करने लगता है। तभी हम देखते हैं फिर से वहाँ पे मिस बिंग के अंदर से बहुत ही खतरनाक टेरिफाइंग पावर निकलता है, जिसकी वजह से टैन्यू दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं मिस बिंग फिर से वहाँ पे मास्टर कहते हुए इसके पीछे चली गई थी। दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मुझे पता चल गया तुम्हारे माइंड के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स का एग्जिस्टेंस है, और यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, ये तुम्हें यहाँ पे हर्ट करने के लिए नहीं, ये तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें टच करने की, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे दूर गिर रहा हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँ मास्टर? तभी हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू अपने पावर का यूज करते हुए कहने लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता आखिरकार तुम कौन हो, याद रखना मिस बिंग मेरी यहाँ पे डिसाइपल है, अगर यहाँ पे उसे कुछ भी हुआ, तुमने उसे हर्ट करने की कोशिश की, तो याद रखना उसी वक्त मैं तुम्हें बाहर निकाल के पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतना कहते हुए वहाँ पे टैन्यू खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते हैं, मास्टर मैं आपको रेस्ट करवा देती हूँ, मतलब कि आप यहाँ पे बैठ के रेस्ट करिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब मुझे जाना होगा, और अगली बार जब मैं अपनी कल्टीवेशन मतलब कि अपना काम को खत्म करूंगा तब मैं तुम्हें मिलने जरूर आऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ से टैन्यू चला गया था। तो चित्र ये सब कुछ देख के वहाँ पे मिस बिंग तो स्माइल देने लगती है। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।